any question? सर मैं इंटरव्यू के लिए ही थोड़ा बताने आई थी सर। मैं आज है ना थोड़ा बिजी थी, मैं जा रही थी मायके में, तो मैं भी लेफ्ट कर रही हूँ। ओके मैडम, और आप बताने आए, ये बहुत बहुत थैंक यू। कोई पॉइंट आप इनको हेल्प थैंक यू करना सर। चाहें, कोई पॉइंट ऐसा जो इनकी हेल्प हो? सर जैसे केवीएस के सर ये, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक सारे इंटरव्यूअर हैं, जितने भी मैंने पीछे फीडबैक सुने हैं, वो है ना जैसे आपको है ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उनमें से एक बंदा। जैसे सुभानिल सर ने भी बोला था, एक बंदा उनमें से आपको डिस्टर्ब करा। आपको अपने फैक्ट पे अगर आप श्योर हो तो उस पर अड़ा रहना। वो कहेगा कि नहीं ये गलत है, आप जो बता रहे हो ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। अगर आपको श्योर है कि नहीं ये ऐसे ही था, तो आप वहां पे बोलो कि नहीं मैम ये ऐसे ही है। जैसे मेरे पीछे था एक, शायद मैम का था किसी का, तो उनको भी ऐसे किया गया था कि भाई नहीं ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं था। नहीं फिर जबकि वो था कि भाई ऐसे ही था, वेलकम ऐसे था। जैसे विकास, मेरे आ साथ जाओ क्या आप था कि भी। जैसे मेरे साथ उन्होंने किया कि उन्होंने बोला कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो मैंने बोला कि ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जब फिर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन किसना था, तो मैंने बोला फिरोज शाह तुगलक का। फिर बोले कितनी मीनार बनवाई थी मैम, इल्तुतमिश ने 3 बनवाई थी। बोले नहीं ऐबक ने कितनी बनवाई थी, मैं 1 बनवाई थी। फिर वो कह रहे कि मतलब जानबूझ के कि टोटल कितनी थी, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन उसी तरह ऐसे पुट कर रहे थे कि यहीं पे भी चल के रह जाए। तो थोड़ा सा बस वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल सही रखना, और बाकी कुछ नहीं है ज्यादा। मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन का लेवल जैसे हम करते कि पता नहीं क्या पूछेंगे, वो चीज मुझे नहीं लगा। मैंने किसने पूरा किया था? पूरा इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश। हाँ इल्तुतमिश आएगा पूरा, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का भी था। लेकिन अगर पूरा करवाने की बात आती है वो इल्तुतमिश ही आएगा। Yes, Neha, any more guidance from you? Mr. Pathak, you want to add on something? सर व्हाट आई थिंक इज ये बम्बार्डमेंट सर ऑफ एक मिनट, क्वेश्चंस तो होगा। अभी तो दे ठीक कह रही जस्ट नीड मैडम, टू को सुन लेते हैं। Yes, सर बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस तो होगा। दे जस्ट नीड टू टेस्ट आप कितना पेशेंटली, कितना मुस्कुराहट के साथ उन चीजों को झेल जाते हो। right, right. मुझे तो यही लगता है। नॉलेज दे हैव ऑलरेडी जज्ड। आप लोग क्वालिफाई करके, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो उनको पता है यू आर ऑल एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ दैट। पर आप जब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, बम्बार्डमेंट होती है क्वेश्चंस की, तो आप किस तरीके से विचलित होते हो उनको वो भी देखना है, और किस तरीके से उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, वो दोनों ही वो ही ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग बैठे हैं। Very right. बहुत बढ़िया। रितु, you want to ask something from Neha and other experienced people जिन्होंने इंटरव्यू दिया है? कोई क्वेश्चन आप पुट अप करना चाहें, बिल्कुल करिए। नेहा मैम से पूछना चाहूंगी सर मैं। यस नेहा नेहा, मैम, प्लीज। जी मैम। आपके अकॉर्डिंग मैथ्स टीचर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए मैम पहली अकॉर्डिंग बात टू तो योर हम इसको इस पर्सपेक्टिव? तरीके, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आई थिंक जब एक टीचर को, मैथ्स टीचर की बजाय हमें स्किल्स एक टीचर होने की होनी चाहिए। कंटेंट कम्स लेटर ऑन, बट द स्किल्स ऑफ अ टीचर दैट आर मच इम्पोर्टेंट। फिर वी कैन टेल देम कि वी शुड हैव द स्किल ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ as a role model, as a mentor to our children, as a guide, as a counselor, so that we can create a safe environment in our classrooms. हमें वो रिस्पॉन्स जो है बच्चों के हाथ हवा में खड़े जब दिखते हैं, उसकी फॉर्म में जब एक टीचर को दिखता है, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ बीइंग अ कंटेंट एक्सपर्ट। तो मैथ्स टीचर को एक कंटेंट एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। कौशिक, आप म्यूट कीजिए, आपके वहां से बहुत वॉइस आ रही है। यस, एनीबॉडी एल्स? ओके, हम चाहेंगे सर हमारे मेरा यूट्यूबर्स क्वेश्चन आपके साथ कुछ। हाँ जी, हाँ जी, विजय बोलिए। हाँ वो भी जो नई मैम आई है उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। रेखा मैडम। रेखा मैडम, हाँ। हाँ जी रेखा जी, रेखा मैडम अपने प्रिय प्रिय कवि के बारे में बताइए। आपका फेवरेट कवि कोई भी बता दो कुछ मैडम। तो बोलिए, कुछ भी। महादेवी वर्मा। तो उनकी कुछ रचनाएं, मतलब कुछ कविता, कुछ पंक्तियां सुनाइए। सुनाई नहीं दे रहा सर। सर आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रमुख पंक्ति। सुनाइए उसको। आती तो नहीं, बस इतनी आती है। वहां आपको सुनाना पड़ेगा, बोल देंगे तो। मेरा क्वेश्चन है मैम से, मैम महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? किससे पूछ रहे हैं सर?
अभी इनको जिन्होंने पता है बताया मैडम कि से तो प्रिय कोई कवित्री महादेवी वर्मा है। हाँ सोनी मैडम आप बोलिए, आप बताइए इसका आंसर, आप भी तो हिंदी के, आप भी, आपको भी मौका मिल रहा है इस समय। सर मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी मैडम, वो नहीं बता पा रहे तो बोल रहा हूँ मैं आपको, आप प्रैक्टिस अच्छा में आइए अच्छा। ना। सर उन्हें आधुनिक युग की मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मीरा के काव्य में विरह पाया जाता है, वैसे ही महादेवी का पूरा काव्य विरह से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उन्हें छायावाद की शक्ति भी कहा है कृष्णदेव झारी ने। और शुक्ल जी ने कहा है कि उनका सिर्फ छायावाद में महादेवी ही ऐसी कवित्री हैं जिनका रहस्य खुल नहीं पाया, जैसे छायावाद की विशेषता है रहस्यवाद। ये थोड़ा मैं थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ, उनके प्रश्न का बस इतना ही आंसर था मेरे पास कि मीरा के जैसे उनका काव्य विरह से भरा है वैसे इनका भी है। कुछ आप ऐड करना है तो करिए सर। नहीं ठीक है, मेरा ज्यादा पूछना नहीं है, ज्यादा ज्यादा। नेहा मैम एक क्वेश्चन है। एक मिनट, अभी हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर तो जी इसलिए सर। आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। नेहा मैम एक क्वेश्चन है, मनोदर्पण के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो मैंने पढ़ा तो है, मेरे दिमाग से निकल गया इस टाइम पे, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। एक उसमें कुछ सात आइडिया फिर दीजिए मैं सर, एक बार स्टार्ट कीजिए, मैं उसको कर पाऊंगी कंप्लीट। अभी तो उसमें नहीं कर। जैसे सर कि मनोदर्पण। शी इज टेलिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, मैडम प्रिया बोल रही है। Okay, yes, sir, I remember. Due to the corona outbreak, the mental health of children was very much disturbed, and it was assumed that मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स में भी ये पता चला है कि जिन बच्चों को एक मेंटल मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी डेवलप करती है, तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी मच वेल इन देयर एकेडमिक्स। तो इसको कॉपरेट करने के लिए, मतलब इसको डेवलप करने के लिए, उनके मेंटल वेलबींग के बारे में जानने के लिए कोरोना आउटब्रेक के टाइम पर it was made compulsory at the end of the teachers to conduct counseling sessions via telephones to students to know about their mental mental health, we can term it as mental wealth also, गलत टर्म नहीं है, हम बोल सकते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश की गई थी, और इसको फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स, सर एक भूटान के एक रिसर्चर हैं, उनका नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, उन्होंने इसके बारे में एक शोध, मतलब एक सर्वे भी किया था, जिसके अंदर उन्हें ये पता, एक्चुअली उन्होंने इस चीज के बारे में स्ट्रेस दिया था कि हमें मेंटल वेल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी मच नेसेसरी, जो कि एकेडमिक्स के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस लाई थी। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को विदाउट असिस्टेंस ऑब्जर्व किया, और एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को विद असिस्टेंस, मतलब जिनको उनकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ब्रेकफास्ट दिया जाता था, सुबह के टाइम पे जब जो ब्रेक टाइम होता है उससे पहले भी उनको जैगरी और फूड इसके बारे में सब कुछ दिया जाता था। तो ये चीजें उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डालती थी, और दे कुड परफॉर्म वेरी मच वेल इन देयर एकेडमिक्स ऑल्सो। और साइंस वगैरह पढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी हम इन चीजों को हमारे इंडिया के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। उसमें तो एक मनोदर्पण इसका एक नेक्स्ट स्टेप था। उसमें एक और पॉइंट था जो उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए भी किया गया था, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके सर, ओके। जो नेहा ने बताया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एजेड सब है स्टूडेंट है ना, या इजी था ना, बढ़िया, एक बच्चे सिंपल लोग लैंग्वेज के अंदर उन्होंने बताया। और लेडीज जेंट्स टाइप के सब लोग यस यादव कौन है जी? वॉइस आ रही है आपकी, अगली बार नहीं आनी चाहिए। पूजा मैम, पूजा मैम। वेट वेट प्लीज वेट। देखिए जो मैडम ने बताया ना, नेहा यस ने, सर। आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर CS यादव की वॉइस आ रही है अभी अभी भी। आपका नाम क्या है भाई? हाँ जी। CS यादव। चलिए जी, एक बार मुझे इन्हें बाहर करना पड़ रहा है, बाद में देखेंगे। तो कर दिया मैंने, एक बार रिमूव ही कर दिया। सुनिए, कुछ पूछना था इन्होंने, हाँ मैडम मुझे। बिल्कुल देता हूँ, एक मिनट मैडम। देखिए आपने देखा नेहा मैडम ने ना आप लोगों को जो भी बताया, आप सबके समझ में आया, और इनकी जो टोन थी ना, इनकी जो लैंग्वेज थी, आपने नोटिस करी, वो एग्जैक्ट बाइलिंगुअल थी। आप सबको समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, कोई मैटर नहीं कर रहा था। इंटरव्यू भी ऐसे देना चाहिए, यही बेस्ट सर वे। मुझे सर मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा आंसर देती हूँ क्या? मतलब थोड़ा और कोई चीज और बढ़ा के बताना चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ मुझे मतलब मेरी कमी ऐसी महसूस होती है।
मैडम डिपेंड इसमें बहुत करता है छोटा इंटरव्यूअर आंसर। के क्वेश्चन पर और इंटरव्यूअर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है और आपका जी जो बताने का वे है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, तो एटलीस्ट यू शुड स्पीक अंटिल इंटरव्यूअर गिव्स यू अनदर चांस। अगर आप पहले रुक रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि आप और जानते हैं, उसको कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये है आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां तक था, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज कर देगा। अगर आपने पॉज भी लंबा कर दिया ना, थोड़े से पॉज को भी, तो उसको रियलाइज होगा कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हो, पूजा ने आपको बताया और कई लोगों ने बताया, इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं है। वो ये नहीं कहेगा आप सही करो, ये करो, वो करो, वो हम ही बताएंगे आपको, वो उसको क्या लेने देना है। मगर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर आपको समय तब तक देगा जब तक आप बोल, बस जैसे ही आप रुके उसको लगेगा इनका नॉलेज यहाँ तक है, वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा। तो आप कोशिश किया करो कि ओपन एंडेड के अंदर इलैबोरेट किया करो बात को, जितना अच्छा बता पाओ बताया करो, वो ज्यादा अच्छा। मोर क्वेश्चन। सर मेरे साथ एक विजयलक्ष्मी मैडम, एक सिचुएशन मेरे साथ प्रश्न। भी हुई थी। हाँ हाँ सर, जी इसमें बताइए इसमें विजय मैं कुछ मैडम, आप कहना बताइए पहले चाहूंगी। अपनी बात बताइए विजय, हाँ, वो फिर पाठक आप क्वेश्चन पुट अप। इंटरव्यू के अंदर हुआ था। जैसे उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन उपन्यास में पूछा था कि उसमें क्या क्या चीजें, मतलब कैसे कैसे उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो सडनली सबके साथ होता है ना, एक मिनट के लिए लगता है कि भूल गए, तो मैं भी थोड़ा रुक गई। उसके बाद वहां से एक लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट किया, और ये वो हिंट किए तो मैं थोड़ा जितना मतलब मुझे आता तो था, लेकिन हल्का सा इशारा मिला, फिर मैं लाइन से सारा चीज बताती गई। तो प्रहलाद सर म्यूट यही तो करो, मैं वॉइस तुमसे आ रही है पूछ वहां रहा से। था। तो वेरी, बहुत उन्होंने सही, कहा बहुत सही। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा यही तो राइट, मैं तुमसे पूछ रहा था। तो वहां उन्होंने समटाइम्स मेरी हेल्प इंटरव्यूअर्स भी की थी हेल्प्स। सर। राइट, सर चलिए पाठक इसमें आप सॉरी, क्वेश्चन मैं पुट अप भी करिए। पूछ रही थी सर, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जैसे जी, कि सर उनका जो क्वेश्चन होता है हाँ उसको जी, हाँ जी। पहले पॉइंट टू पॉइंट बताए। हम्म, पहले जो क्वेश्चन हो गया या कुछ भी है, पहले उसको पॉइंट टू पॉइंट बनाए। जैसे अकबर ने क्या चलाया था भाई, दी ने इलाई चलाया था, बता दिया। उसके बाद रुके नहीं वहां पे, पहले पॉइंट टू पॉइंट आंसर देके फिर उसको एक्सप्लेन करे, फिर वो अपने आप टोक के दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। वहां पे ना तो हम रुक पाते हैं और हमारा आंसर भी पहले हो जाता है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल। और मेरा सर मेरा क्वेश्चन ये है, कभी विजयलक्ष्मी कभी मैडम, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हाँ पूछे सर। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण अगर पूछता है तो क्या देना चाहिए? अकर्मक जिसका मतलब कर्म पर असर नहीं पड़ता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। और बच्चा फल खाता है, तो बच्चा फल को खा रहा है। हाँ मैम बताइए, शारदा मैम बताएंगी। इसमें मैं सर थोड़ा मैं सा भी बताना मैं चाहूंगा। बताऊं, इसका सर मैं जी जी। आंसर दूं। हाँ अकर्मक दीजिए। क्रिया वो होती है जिसमें जो क्रिया है उसका फल कर्ता पे पड़ता है, अर्थात उसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, लेकिन कभी कभी कर्म नहीं दिया होता फिर भी क्रिया सकर्मक होती है। उसकी हम पहचान कैसे करते हैं? जैसे राम हंस रहा है, ठीक है, तो राम हंस रहा है, अगर हम क्रिया से क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं और अगर उत्तर हमें मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी। अगर हम पूछें कि राम हंस रहा है, राम क्या हंस रहा है, इसका आंसर हमें नहीं मिला, तो ये क्रिया अ, अकर्मक है। अकर्मक हो लेकिन हम कहें कि राम फल खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है? राम फल खा रहा है ना? क्या का उत्तर मिला और क्या का आंसर हमेशा निर्जीव मिलना चाहिए। तो क्रिया से आप दो प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। अगर प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक, ऐसे वाक्य बना लीजिए। अगर प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। इसी को बहुत मैं अच्छा थोड़ा और सर मैं एक्सप्लेन करना मैथ्स टीचर चाहूंगा से सर। क्वेश्चन पूछना सर हाँ चाहूंगी। एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुख्यतः अगर क्रिया के आधार पर, अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं तो दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। सीधा सीधा आप एक बिंदु रखिए कि अगर क्रिया उपस्थित है वाक्य में तो सकर्मक क्रिया है, अगर क्रिया कर्म उपस्थित नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के भी दो होते हैं। नहीं, एक होता है सुनिए, पूर्ण। अगर हम कहें कि राम पढ़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है लेकिन पढ़ना नहीं क्रिया नहीं, सकर्मक है। उनका भी सुन मैं लेते हैं कि वो अपना मैं पॉइंट भी क्या मैं दे रहे हैं, आपको सुन लेते हैं मैं, इनका भी। हाँ, हम लोग का ज्ञान ही बढ़ेगा। मैंने बताइए सर। कर्म के आधार पर दो भेद हो गए, एक पूर्ण एक अकर्मक एक सकर्मक। अब अकर्मक में भी दो होते हैं, एक होता है पूर्ण अकर्मक, एक होता है अपूर्ण अकर्मक। ठीक है। जैसे अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म तो नहीं आया वाक्य में, लेकिन संभावना बनती है उसमें आने की। जैसे कि वह खा रहा है, तो यहाँ पर क्या खा रहा है इस वाक्य में नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना बन रही है कुछ न कुछ वो खा रहा है, हाँ, तो ये वो अपूर्ण खा रहा है, अकर्मक हाँ। है। एक होता है पूर्ण अकर्मक, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है या वह सो रहा है, इसको लीजिए वह सो रहा है,
क्या सो रहा है, किसी भी हालत में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यह होता है पूर्ण अकर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में वाक्य में एक ही कर्म होता है, जैसे वह जा रहा है, वह जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें वह खा करके सो गया। इसमें खाना और सोना मतलब दो कर्म हैं, दो कर्म ये हुआ। होते हैं इसमें। सही जी सर, जी। बहुत अच्छा आपने बताया। चलिए भाई, अब हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट को मैंने इनवाइट किया है, तोलाराम। ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनवीएस लाइक नेहा ओनली। और ये लोग भी आपको बहुत गाइड कर सकते हैं, इनका कनेक्शन हो चुका है। मिस्टर तोलाराम, वेलकम। तोलाराम अनम्यूट कीजिए। मेरी वॉइस आ रही है तोलाराम आपको? चलिए, जब तक वो आते हैं या अनम्यूट करते So हैं। there is a question for a maths teacher, please. यस, मैथ्स टीचर इज रेडी। मैम, आपको मैथ्स लैब के बारे में तो पता ही होगा, तो आप उसके कुछ यूजेस बता सकते हैं मैथ्स लैब के? मैम मैथ्स एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम उनको शेप आवाज मैम, थोड़ा आवाज। मैम वहाँ पे हम बच्चों को शेप अच्छे से दिखा सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं कैसे हमने एक सर्कल को 360 एंगल पे घुमाया और कैसे एक सफेयर बनाया, कैसे हमने कौन एक ट्रायंगल को घुमा के कौन बनाया, उनकी शेप को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं मैम। और मैम टेबल का अरेंजमेंट अच्छे से बता सकते हैं, इस तरह एग्जांपल देके हम उसका यूज कर सकते हैं। मैम ऐसे क्वेश्चंस के मेरा एक सजेशन है, ऐसे क्वेश्चन के ना आंसर्स आप फॉर्म कर लीजिए पहले। जैसे इसको आपने जो बोला ना, हम उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो आप इसके कुछ पॉइंट्स बना के चल लीजिए, क्योंकि फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस वालों के लिए साइंस लैब के क्वेश्चंस, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स लैब के क्वेश्चंस। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग जो होगा, इट इज बेटर टू बी डन मैथमेटिक्स लैब के अंदर। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो है उनका खुद होगा। मतलब ये तो कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग का हमारी एनईपी 2020 का भी मेन कंसेप्ट है मैम। ओके मैम। तोलाराम, आर यू देयर? और फिर एक चीज और, यस सर, यस सर। एक और हाँ मैम, जी, ये आ जाओ, मैथ्स लैब का हेलो, जो नमस्ते स्कीम है, सर। इट विल प्रमोट नमस्ते। कोलैबोरेटिव लर्निंग आल्सो। चलिए मिस्टर तोलाराम, वेलकम। कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया है सर, आप बताओ, आप बताइए सर। सब जिन्हें हाय लो कर लो भाई मिस्टर तोलाराम से। तोलाराम सबको हाय हेलो कह सर। दीजिए आप। हेलो सर, हेलो। अगर हमें ज्यादा जानना है मिस्टर तोलाराम से, जो ऑलरेडी एनवीएस में सिलेक्टेड है और जॉब कर भी रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहे रिगार्डिंग इंटरव्यू, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग, ओके। तो मैडम पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सर, हाँ जी तोलाराम, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, ये मतलब ये केवीएस से है या एनवीएस से है? ये जो केवीएस एस्पिरेंट है मैक्सिमम आर केवीएस नाउ। केवीएस। हाँ जी।